इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक हजरतगंज लखनऊ। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पवज्यामि हन्ते शरण पवज्यामि सिद्धे शरण पवज्यामि साहु शरण पवज्यामि केवली पन्नतम धम्मम शरण पवज्यामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम अश्या उषानाहद विद्याय नमो ह्यंतानम रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीम आहुरुम उरोम साहर जगदाता विनाशाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा शोक्तर सत्प्राति हरमणिता शोक्तर सत्प्राति हर सोहन पदब्दा हमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्राति हरमणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्राति हर सोहन पदब्दा हमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्राति हरमणिताय दिव्यध्वनि सत्प्राति हर सोहन पदब्दा हमलर बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्राति हरमणिताय चामरोत्तोलन सत्प्राति हर सोहन पदब्दाय रमलर ब्रह्म विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राति हरमणिताय सिंहासन सत्प्राति हर सोहन पदब्दाय गमलर ब्रह्म विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राति हरमणिताय भामंडल सत्प्राति हर सोहन पदब्दाय झमलर ब्रह्म विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राति हरमणिताय दुंदुभि सत्प्राति हर सोहन पदब्दाय स्मलर ब्रह्म विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्राति हरमणिताय छत्तर सत्प्राति हर सोहन पदब्दाय कमलर ब्रह्म विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिदाय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोटुपतिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम ते भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठगवाह निमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विज्जहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम ते भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आश विशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठि विशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्तवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्तवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो
नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परमानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबम्भयारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्ता सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तान सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तान सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शब्बो सही पत्तान सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर शवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशान सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषीनम चेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भयवदो बद्धमानस्य दिशहस्रजश्चक्रम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भयानम जीवा विवा देवा रणंगरेवा थम्बनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवदो में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशूनं नमो लोये सव्यसाऊणं एसो पंचेणमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशिनो
सव्यपावपणाशिनो मंगलाळं च सव्येसिं मंगलाळं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम् पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रसागर जी महाराज की। जीवन में दो तरह के लोग मिलते हैं। कुछ वे जो अपने अपने क्षेत्र के सफलतम लोगों में गिने जाते हैं, तो दूसरे वे जो लोक में विफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। जब कभी किसी सफल व्यक्ति की चर्चा आती है, हर व्यक्ति के मन में ये उमंग जागती है कि मैं भी उनकी तरह सफल हूं। पर सवाल, केवल चाहने से तो सफलता नहीं मिलती। सफलता कब मिलती है? आज थोड़ी सी उसकी बात करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पहले दिन कुछ प्रासंगिक चर्चा करूंगा और विराम दूंगा। बहुत अच्छी बात कही गई कि जीवन में कोई कार्य करो तो 5 बातों का पूरा ध्यान रखो। प्रत्येक कार्य को करते समय 5 बातों का पूरा ध्यान रखो, अर्थात उपस्थित साधन, औजार, कार्य का स्वरूप, सही समय और कार्य करने का उपयुक्त स्थान। बहुत ही अर्थपूर्ण बात है। आप कोई काम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो जो कार्य आप संपन्न करना चाहते हैं, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों तरह के कार्यों में आपको सबसे पहले साधन पर ध्यान देना होगा। आपके पास उपस्थित साधन क्या है? क्योंकि बिना साधन के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ये विधान हो रहा है। अब विधान के लिए यदि अनुकूल साधन सामग्री न हो तो क्या आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार धंधे की बात करते, पढ़ाई लिखाई की बात करते अथवा आत्म कल्याण की बात करते हैं, उपकरण चाहिए। मोक्ष मार्गी साधक के लिए कहा गया कि तुम गुरु वचन को अपने लिए अनुकूल उपकरण मान करके चलो, जिससे तुम अपना उत्कर्ष कर सको। लोक जीवन में भी आप कोई कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए अपेक्षित संसाधन को जोड़ना अत्यंत अनिवार्य है। समुचित साधन वो जीवन में जुड़ने चाहिए।
तो साधन कहां से आएगा? साधन जोड़ना पड़ता है, अपने आप नहीं जुटता। तो कोई भी कार्य करे तो साधन को पहले, अनुकूल साधन को अपने साथ जोड़े, उपकरण को अपने साथ जोड़कर चले, उस काम के स्वरूप को देखे। जो काम मैंने हाथ में लिया है उसका स्वरूप क्या है, कितना बड़ा काम है। जितना बड़ा काम है उसी के अनुरूप आपकी तैयारी और तत्परता होनी चाहिए। हल्के में लेंगे तो मामला अधूरा रहेगा। कभी भी कोई कार्य करो तो उसे एक बार मत करो, 2 बार करो। 2 बार करो का मतलब, हाँ, पहले आप उस कार्य को अपने मन में करो। उस पूरे की पूरी, मान लीजिए आपको कोई यात्रा पे जाना है, आप बिना तैयारी के यात्रा के लिए गए, हो सकता है आपको बहुत सारी दिक्कतों का अचानक सामना करना पड़े। मैनेजमेंट कहता है कि यात्रा से पूर्व एक मानसिक यात्रा कर लो, और मानसिक यात्रा करते समय यदि आपको पहले से ही इन बातों का आभास हो कि कहीं कोई कठिनाई न हो, और वो कठिनाई आने वाली दिख रही हो, उस कठिनाई की संभावना दिखती हो, तो आपने यदि पहले से ही उसका समाधान साथ ले लिया तो कोई काम नहीं रुकेगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक बहुत बड़े विचारक हुए। उन्होंने लिखा कि मैं कोई भी काम करता तो पहले अपने मन में उन सब कामों को दोहरा लेता। उन्होंने अपने जीवन का एक प्रसंग उल्लेख किया। वो कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, और उनके गांव में जवाहरलाल नेहरू का एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम को सरकार ने रोक रखा था, तो अचानक उन्होंने अपना रास्ता बदला और एक तांगे पर बैठ करके निकल गए, और उसमें झंडा लगाना था कि अब इसमें कांग्रेस का झंडा लगाया जाए ताकि आगे चला जाए। अब झंडा कैसे लगाए? नेहरू जी उस क्षण दंग रह गए कि उनकी जेब में झंडा भी था, छोटी सी डंडी भी थी और सुतली भी थी। बोले आप चिंता मत करो। जेब से उनने झंडा निकाला, डंडा निकाला, और एक सुतली थी उससे उसको बांध दिया। उनका रथ निकल पड़ा। नेहरू जी ने पूछा आपने ये कैसे सोच लिया? बोला मैंने पहले रैली निकाल ली थी और मुझे पता था कि कहाँ क्या हो सकता है, इसलिए प्रबंध मैं अपने साथ लेकर चलता हूं। एक कुशल व्यक्ति की यही पहचान है कि भविष्य में आने वाली बाधा को पहले ही देख ले, और न केवल बाधा को देखे अपितु उसका समाधान भी साथ रख ले। पहले से अपनी तैयारी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मानसिक रिहर्सल मन में बना करके चलो, उसके दोनों पहलुओं को सामने रखो। महाराज कभी ऐसे विचार करने लगे और कठिनाइयां सामने दिखने लगे, मन घबरा जाए तो काम ही नहीं करेंगे। नहीं, घबराने वाला तो ऐसे भी कुछ नहीं करेगा। काम के स्वरूप को अच्छे से समझो, और जब करना है तो केवल करने की ठानो। करना है नहीं, करना ही है।
गाड़ी मैंने चला दी है, ओम। गाड़ी चलाई है तो उसे रोकना नहीं है, गंतव्य तक पहुंचा करके रहना है। जब ऐसी दृष्टि हो तो कोई कठिनाई नहीं। तो ये मैनेजमेंट है। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करो। जो कुछ करना है, करने की बात है, सब कुछ पहले से तैयार रहना चाहिए। तो काम का स्वरूप हमेशा ध्यान में रखिए। और कोई भी कार्य करो तो समय पर करो। अवसर के अभाव में अच्छी बात भी अच्छी नहीं होती। अब बीज बोना है, बारिश निकल जाने के बाद बीज बोओगे तो क्या फल मिलेगा? हाँ? बीज बोना है तो तभी बीज बो जब खेत नम हो। काम करना है तो समय पर करो, बाद में फिर तो पछतावा ही हाथ लगेगा। कई बार आप सबके अनुभव में ये बात घटी होगी कि आपने ये महसूस किया होगा कि मैं चूक गया, काम किया, शक्ति लगाई, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिला क्योंकि सही समय पर नहीं किया। तो समय पर करो, जो जब करनी है तभी करो। और आखिरी बात, सही स्थान का चुनाव करो। हमारे शास्त्रों में मुक्ति के लिए भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अनुकूलता का विधान है। अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के रहने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो जब तक तुम्हारे साथ समुचित साधन, उपकरण, कार्य के स्वरूप का सही ज्ञान, सही समय और सही स्थान का चुनाव नहीं हुआ, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। पारमार्थिक क्षेत्र में भी हमें पूरी तरह इनका ध्यान रखना। लौकिक क्षेत्र में तो आप फिर भी इनका ध्यान रख लेते हो, पारमार्थिक क्षेत्र में प्रायः लोग इस पर कम ध्यान दे पाते हैं। हमें पारमार्थिक क्षेत्र में इनका ध्यान देना है और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयत्न करना है। अभी बहुत उत्तम समय चल रहा है। कौन सा समय है? अष्टानिका का समय है ना। ये काल मंगल है। अष्टानिक के 8 दिन को बड़े पवित्र दिन के रूप में माना जाता है। आप लोग कहते हो सरब परब में बड़ो 28 पर्व है। सब पर्वों में बड़ा 28 पर्व है। क्यों? इसलिए कि एकमात्र अष्टानिका के 8 दिवस ऐसे हैं जिसमें देवतागण, चारों निकाय के देवतागण अहरनिश भगवान की आराधना करते हैं। 64 प्रहर तक लगातार भगवान की आराधना हो रही है। और 1-2 लोगों के द्वारा नहीं, चारों निकाय के देवों के द्वारा। और वो 1-2 नहीं है, असंख्य है। जिस काल में इस धरा पर असंख्य देवों के द्वारा भगवान की आराधना हो, उससे मंगल और क्या होगा? सोच सकते हैं कि कितना उत्तम काल है। इसलिए इसको बोलते हैं काल मंगल।
क्या है? काल मंगल। इस मंगल काल में हम आपने एक अच्छा उपक्रम किया कि भगवान की आराधना के लिए भले नहीं जा पाए, नंदीसर तो हम आप जा नहीं सकते, और इतनी शक्ति भी हमारे पास नहीं है कि हम 24 घंटा भगवान की आराधना में लीन रहे। नहीं है ना? कोई बात नहीं, 24 घंटा ना हो, पर जितना बने उतना तो करे। इसलिए अष्टानिका के दिनों में लोग विशिष्ट आराधना संपन्न करते हैं। 8 दिवस तक ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना का एक ही उद्देश्य है कि हम भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र विधान क्यों चुनते हैं? हालांकि कभी भी कर सकते हैं, पर 8 दिनों में क्यों? और भी विधान करे, सिद्ध चक्र विधान को मुख्य रूप से अष्टानिका में ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विधान द्विगुण वृद्धि करने वाला विधान है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, ये द्विगुण वृद्धि है, जिससे हमारी भक्ति की द्विगुण वृद्धि हो और जिससे हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो, वो सिद्ध चक्र विधान है। उत्तम काल में ये विधान आप सब संपन्न करने जा रहे हो। और कहां कर रहे हो? कहां कर रहे हो? कहां? सिद्ध क्षेत्र में नहीं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में। इस संपूर्ण मनुष्य लोक में हमारे तुम्हारे लिए यदि सबसे पवित्रतम कोई स्थान है तो वह तीर्थराज समेत शिखर जी है। उत्तम काल में, उत्तम क्षेत्र में उत्तम कार्य हो रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आराधन, तो क्षेत्र मंगल काल मंगल हो गया। आप सब भव्य जीव हो, भगवान के भक्त हो, अपने कल्याण के इच्छुक हो, तो द्रव्य भी मंगल है। अब क्या चाहिए? भाव मंगल। इस भाव को जगा ले तो मंगल मंगल है। 8 दिन क्या करना है? क्या करना है? पूजा करना है? पूजा नहीं करना, भाव को जगाए रखना है। पूजा तो अपने आप होगी। जब तक हृदय का भाव जागृत नहीं होता तब तक पूजा का भाव भी नहीं होता। तो ये पूजा हमारी भाव विशुद्धि के साथ संपन्न हो, ये सत्प्रयास आप सबको करना है। आज पहला दिन है। पहले दिन में आप लोगों ने जिस उत्साह का परिचय दिया है बहुत अच्छा है, पर इसे यहीं नहीं रोकना। ज्यों ज्यों तुम्हारी अर्घावली बढ़े वैसे वैसे तुम्हारा उत्साह भी बढ़ना चाहिए। अंदर से उत्साहित हो, ये सोच करके विधान करना कि मैं अपने जीवन का श्रेष्ठतम कार्य करने जा रहा हूं, ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम है। प्रभु की आराधना का ये मौलिक क्षण है। इसे अपने जीवन में हम घटित करने का सत प्रयत्न करें, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ये तत्परता हमारी होनी चाहिए, ये भावना अंदर में जगनी चाहिए, तो सारा कार्य होगा। आज पहला दिन है, बहुत सारी प्रारंभिक क्रियाएं करनी हैं
और इसीलिए आज विधान को दोपहर में रखा गया, क्योंकि लोगों को आने में भी कुछ व्यवस्थाओं में भी ऐसी बातें थी। और हमने भी सोचा पहले दिन का कार्य तो 2 ही टाइम करे तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि हम तो ये सोचे कि जब भी ऐसा मौका है, जब घर बार छोड़ के आए गए तो दिन भर भगवान की भक्ति करे, और करे क्या। जब उधर का छूटा है तो सब केवल इधर इधर होना चाहिए, ये भावना जगाइए। आज प्रशांत जी के हाथों से ध्वजारोहण का शुभ योग बना है, मान करके चलिए ये हम सबके जीवन के मंगल और अभ्युदय का कारण बनेगी। सिद्ध चक्र विधान में 48 मंडल के सभी परिवार के लोग जितने यहाँ उपस्थित हुए वे अपने उत्साह को बढ़ाएं, और अन्य लोग जो बिना मंडल के आए हैं मैं उनसे कहूँगा मंडल भले तुमने नहीं लिया पर भगवान के मंडल में तो आप आ ही गए। ताराचंद जी ने आज मंडप का उद्घाटन किया। मंडप का उद्घाटन, उस मंडप का उद्घाटन जिससे प्रभु आराधना का अवसर बढ़े, मन में ये भाव जगाए मेरे मन मंडप का ऐसा उद्घाटन हो कि हर पल प्रभु की आराधना चलते रहे। दुनिया के गोरख धंधे से बचकर मैं अपनी आत्मा की आराधना में लग सकूं। सिद्ध चक्र विधान की जब कभी बात आती है तो सबसे पहले अतुल भाई का नाम आता है कि मुझे इस विधान में शामिल होना है और प्रथम स्थान पर ही रहना है। ये इनका संयोग। इस बार थोड़ा बहुत कुछ मन में आगे पीछे हो रहा था, लेकिन खुद से रहा नहीं गया। मैंने भी कहा था कोई बात नहीं, दूसरे को मौका दे देते हैं इस बार, लेकिन नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। हमें ये छोड़ना नहीं है, मौके का लाभ लेना ही लेना है। लोगों को सीख लेनी चाहिए। पूरा परिवार जो यहाँ 4 प्रमुख मंडल है, मंडल तो सब प्रमुख है, केवल व्यवस्था की बात है। इससे आपके अंदर का एक उत्साह प्रकट होता है। बहुत भाव से उनने कार्य किया। दूसरी ओर प्रमोद जी भारिल, जिस दिन इस विधान की घोषणा हुई थी उसी दिन उनकी खबर थी। कहाँ है प्रमोद जी? प्रमोद जी, सुमन जी बहुत उदारता के साथ जुड़े हर कार्य में। कितना उत्तम भाव इस व्यक्ति का। ये कहते हैं कि मेरा अधिकतम और उत्कृष्टतम योग बना रहे, ये भावना है मेरा। मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ यहाँ लगा सकूं। ये दोनों पति पत्नी कहते हैं, कह रहे थे हमें और किसी को कुछ नहीं देना महाराज, बच्चों को जो करना था सब कर दिया, अब तो जो करना है ऐसे ही कार्यों में करना है। ये भाव, यही प्रेरणा जगनी चाहिए। तीसरी ओर उत्तम चंद जी कोयला वाले का परिवार, कटनी चातुर्मास में इनकी बड़ी मुख्य भूमिका रही और कटनी में भी इन्होंने पहला मंडल लिया था। और तभी बोले थे महाराज आप शिखर जी पहुंचो, हमको भी वहाँ ऐसे ही विधान करना है, और पूरे कुनबे को लेकर के आए हैं। बड़ा उदार और समर्पित परिवार है। आने वाला है तो आ ही जाएगा, इसीलिए तो दोपहर में रखा कि कुनबा आ जाए तो ये इनका भाव है, बहुत अच्छी बात। और इस तरफ से अनिल भाई, गीता, अनिल, ममता, राजेंद्र, गीता परिवार। कहाँ अनिल? कहाँ है? गन्नौर। आ जाओ। अच्छा दोपहर की तैयारी, आगे तो आ जाओ। ये भी पिछले विधानों में सम्मिलित हुए और हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लगने का भाव इनका रहता है कि आए हैं तो जो उत्कृष्ट करना है सो करना ही करना है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप सबको एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी आप सब आज जिनको कलश स्थापना करनी है, दीप प्रज्वलन करना है, मंडप उद्घाटन का तो उल्लेख कर ही दिया। आज इस कलश की स्थापना में पुष्पेन जी को मौका मिला। पुष्पेन जी को मुझे पीछे करना पड़ा केवल उत्तम चंद जी के खातिर। उनका मन था कि
कि महाराज मुझे तो प्रमुखता से करना, 8-10 रोज पहले से आ गए। हमने कहा भैया तुम तो हो ही, दूसरे को मौका दो, इनकी भावना बहुत प्रबल है, ये मौका इनको देना चाहिए। ये दंपति भी बहुत तत्परता से कार्यों में जुड़ते हैं। हमें एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करना चाहिए। और दूसरी ओर दूसरा मंगल कलश जो स्थापित करने का सौभाग्य कटनी से, हाँ, सवाई सिंघई परिवार, जय कुमार जी सिंघई के परिवार से, उनके पूरे परिवार को प्राप्त हुआ है। आपके शांति कुमार जी सिंघई, मोनू सिंघई, पूरा परिवार यहाँ है। ये कलश स्थापना का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। ये 2 कलश हैं, खड़े हो जाओ, आ जाओ, पास में आ जाओ, बहुत उत्तम है। हमारे यहाँ बोलियाँ तो लगती नहीं, जो आकर के बोल देते हैं मौका प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हमको चांस नहीं मिला, चांस नहीं मिला। तो आयोजनों में कोई बोली विशेष रूप से नहीं लगती, शांति धारा एक अपवाद है उसको छोड़कर। तो आप देखते हैं ये भाव है, इन सब लोगों ने उदारता से अपने भाव प्रकट किए और फिर दीप प्रज्वलन के, अखंड दीप प्रज्वलन में आपने सौभाग्य प्राप्त किया। जिनको पहला मंडल लेना था, अनिल जी, अमिता जी दुर्गापुर, उनके भ्राता विजय मंजू जी USA ह्यूस्टन, जो शिरोमणि संरक्षक है दोनों। अब वो विजय मंजू जी आ नहीं पाए, तो इनने कहा चलो कोई बात नहीं, हर मंडल में शामिल होते हैं, इन्हें दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य मिला। आ जाओ, ये इनके हाथों दीप प्रज्वलन होगा। और दूसरी ओर से दीप प्रज्वलन का सौभाग्य मिला है दीप चंद जी सर्रा देवी छाबड़ा को, वो कोलकाता, जो बड़े उत्साहित होकर के काम करते हैं। ये सुयोग मिल गया है, आकर के सभी लाभ ले। अभी मंडप की शुद्धि होगी, अन्य क्रियाएं होगी, इसलिए मैं अधिक विस्तार से आगे बात नहीं कर रहा हूँ। 3 दिन प्रवचन का लाभ मिलेगा और 3 दिन कल से, हाँ, तो 3 दिन तक प्रारंभिक दिनों में आप लोग चाहोगे तो भावना योग का भी लाभ मिलेगा। प्रातः काल भावना योग होगा और भावना योग के बाद पूजन का कार्यक्रम होगा। आज दोपहर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुरुआत, सिद्ध भक्ति, ठीक 2 बजे सिद्ध भक्ति प्रारंभ होगी। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उसको ध्यान रखें, 1 घंटे में और प्रारंभिक क्रियाएं होगी। और 2 बजे से 3 बजे दिन तक आज का 2 रखे, 2:45 करें, एक घंटा में, हाँ, 2 से 3 तक ये यहाँ आज सिद्ध चक्र मंडल विधान होगा। और कल से सुबह आपकी जो क्रियाएं होगी वो होगी 9 बजे सिद्ध भक्ति प्रारंभ होगी। 9 बजे से सिद्ध भक्ति की आराधना यहाँ होगी और सिद्ध चक्र विधान कल 9 बजे से यहाँ प्रारंभ होगा। इसका लाभ, हाँ, और आज पुस्तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, ये जो पुस्तक है, इन्हें अपने सौजन्य से सुनीता बहन ने सबको उपलब्ध कराया है। उसका लोकार्पण भी, वो तो अभी करा लो ना, अभी करा लो उसको, उसका उल्लेख करके जिनका है सबका नाम, सभी को इन्होंने अपनी ओर से हर किसी को सिद्ध चक्र की संस्कृत की पुस्तक मिले, इसलिए 5000 पुस्तक उपलब्ध कराई है। जिन्हें उपलब्ध करना है वो इनसे प्राप्त कर सकते। बहुत उत्तम है, तो उसका भी उनसे भेंट करा दो, लोकार्पण हो जाएगा, नाम बोल लिख करके। और हाँ, एक मिनट पूरी बात हो जाने दो। तो कल से ठीक 9 बजे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुरुआत होगी। जो घरों में हैं वो उसको ध्यान में रखेंगे। और बाकी सारे कार्यक्रम, आप सबको पता है हमारे यहाँ के सारे कार्यक्रम समयबद्ध होते हैं, इसलिए जब तक समय है आधा घंटा आपको प्रवचन का मिलेगा। और जैसे उधर समय की कटौती होगी, प्रवचन के समय में भी कटौती होते जाएगी। प्रवचन की जगह शंका समाधान तो आपको भरपूर मिलेगा ही मिलेगा। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, इसी उत्साह को बनाए रखे और अपने जीवन को धन्य कर सके। एक बार सबसे श्रीफल चढ़वा दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार,
डॉक्टर AK जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर AK जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।